चलो मैं लास्ट क्वेश्चन करा दूं जो हमने पिछली क्लास में करा था, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? फोर्स वाज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स वाज एक्टिंग ऑन पार्टिकल एंड फोर्स इज 3t I कैप प्लस 5j कैप। बात नहीं। अब एक बात बताओ यार, ये फोर्स पार्टिकल पे लग रहा था। अब आप लोग ही बता दो, ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और जो एस वेक्टर है, जिस रास्ते पे पार्टिकल चल रहा है, दैट एस वेक्टर इज गिवन एज 2t² I कैप माइनस 5j कैप, ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब फोर्स अगर वेरिएबल है तो जो वर्क डन हमने पढ़ा हुआ है, छोटा सा वर्क डन या पूरा वर्क डन, और कहां से कहां तक वर्क डन पूछा है? टाइम 0 से लेकर के अप टू टाइम 2 सेकेंड, इतने के लिए वर्क डन पूछा है। ठीक है, अब जो वेरिएबल फोर्स में वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? एफ डॉट डी एस, यही था, हाँ या ना? अब सबसे बड़ा इशू ये है कि एफ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम एस को डीएस में कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो डीएस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे? ds बाई डी टी, दैट इज 4t I कैप। यही आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बता दो मुझे। 4t I कैप आएगा? लिख सकता हूं भाई? जल्दी बोलो यार, अरे भाई बोल भी दो कुछ। अब अगर ऐसा लिख सकता हूं तो आई कैन राइट ds एज 4t dt I कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट i 0 हो जाएगा। तो ये क्या बना हमारे पास? w इज इक्वल टू 3t इंटू 4t dt। यही बना कि नहीं बना? अब यहां वेरिएबल सिर्फ t है और टाइम का ही इंटरवल दे रखा मुझे, तो मैं लिमिट भी किस में लगाऊंगा? टाइम में। कहां से कहां तक? 0 से 2 सेकेंड। ठीक है, अब 3 और 4 12 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया? 12 इंटीग्रेशन t² dt, 0 टू 2। अब t² का इंटीग्रेशन कितना? t³/3, t³/3 तो 12/3 कितना? 4, और अंदर कितना? 2 का क्यूब, 32 जूल। आगे कि नहीं आगे भाई? सिंपल है, सिंपल है या नहीं? ठीक है, अब ज्वाइन कर लो भाई, अभी भी मौका है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया होगा, मैंने धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाया है। ठीक है, ये भी थोड़ा इजी था जेईई मेंस लेवल पे, अब थोड़ा हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिखो, पार्टिकल ऑफ मास m, क्वेश्चन लिखते जाओ आप लोग, और जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो बार बार ये मत कहना, रिपीट कर दो क्वेश्चन। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m moves along quarter section of circle as shown। अभी डायग्राम बनाऊंगा, वहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, क्वार्टर सेक्शन ऑफ सर्कल एज शोन। सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन, सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन, रेडियस कैपिटल R, रेडियस कैपिटल R, and force acting on particle y I cap minus x j cap। ठीक है,
if particle goes from बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। This coordinate r0 to 0r. Find work done by the force. मैंने डायग्राम नहीं बनाया, अभी डायग्राम भी बनाने दो मुझे, ठीक है। आप कैसे कर लोगे, आपको कैसे पता कौन सा क्वार्टर सर्कल, ठीक है। इफ पार्टिकल गोज फ्रॉम r0 to 0r, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है? पहले मैं डायग्राम बना दूं तभी क्लियर हो पाएगा। This is x-axis, this is y-axis. This is quarter part of circle, ठीक है। And particle goes from this point A, which is r0, सर्कल के ऊपर जा रहा है पार्टिकल ऐसे, to this point B, 0r। और इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, इस रास्ते पे पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, इतनी बात। और फोर्स आपको बता दिया गया, आपको इस फोर्स का वर्क डन बताना है, ठीक है भाई। आपको फोर्स का वर्क डन बताना है। बताना चाहोगे? करना चाहोगे तो बता दो भाई मुझे, अगर करना चाहते हो तो यस लिख दो, ठीक है। करना चाहते हो तो करो। हेतांशु सैनिक, समझ नहीं आ रहा कैसे करें। गौरंगी, अजीब सा आंसर आ रहा है। चलो आप लोग करो, मैं दूसरा बोर्ड खोल रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा 2-3 तरीके से कराऊंगा इस सवाल को। एक्स और वाई वेरिएबल है भाई, एक्स और वाई के टर्म में तो आंसर ही नहीं आना है। पाई आर स्क्वायर बाई 2, आंसर तब भी मैं गलत कहूंगा, मैग्नीट्यूड सही है लेकिन आंसर गलत है, ठीक है। माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाँ। अवनी लाठर ने लिखा है माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। जे कैप क्यों लिख रही है लड़की? वर्क तो स्केलर क्वांटिटी होती है। चलो अवनी लाठर और वासु से पूछना चाहूंगा मैं, बता कैसे करा। fx dx का इंटीग्रेशन प्लस fy dy का इंटीग्रेशन, ये पूरे क्वार्टर एरिया हो जाएगा। चलो एक मिनट देखते हैं। दिस इज y, दिस इज x, this is quarter part, ऐसे पार्टिकल जा रहा है इस पे, इसके कोऑर्डिनेट r0, क्या हो गया, r0, इसका 0r, जो फोर्स हमें दिया गया दैट इज वाई आई कैप प्लस सॉरी माइनस एक्स जे कैप, ये दिया गया, ठीक है भाई। रुक जाओ, भी बता रहा हूं आंसर किसने दिया किसने नहीं दिया, उससे क्या मतलब है। अब ये फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है वेरिएबल फोर्स के लिए, और वो कंपोनेंट फॉर्म में होता है, तो उसमें होता था, अगर याद करो, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई,
इतनी बात में अगर किसी को डाउट हो तो बता दो, नहीं तो मैं इसको भी ला देता हूं दोबारा से। इतनी बात में किसी को डाउट है किसी को डाउट? जल्दी बोलो यार। नहीं है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, किसी को डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब एफ एक्स कितना है? वाई है। डी एक्स कितना है? डी एक्स ही है, ठीक है। तो जरा देखो, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। इतने में किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो भाई। मैंने एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, एफ वाई की वैल्यू डाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट भी डाल देते हैं। इसमें वेरिएबल कौन है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स की वैल्यू इनिशियल कितनी है? आर, और फाइनल कितनी है? 0। तो इंटीग्रेट करेंगे आर से 0, पक्का, ठीक है। इसमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो y की लिमिट इनिशियल 0 है, फाइनल r है, तो 0 टू r। इसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी को? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब समस्या हम इंटीग्रेट कैसे करें, यही इशू है, ठीक है। अब 2-3 चीजें बेटा रिपीट कर, मैं जब बार बार पूछ रहा हूं कि कौन से स्टेप में डाउट है तो वो बताओ। इस स्टेप में डाउट है या उस स्टेप में डाउट है? देखना कैसे लिख रहे हैं। लास्ट स्टेप में लड़की एफ एक्स की वैल्यू कितनी है जरा बताना। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? y, तो y डाल दिया। एफ वाई की वैल्यू कितनी है? एफ वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स है, एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, तो वो भी डाल दिया वहां पर, ठीक है। अब लिमिट, भाई आप y को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। मिथिल अब सुन ले भाई, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो x की वैल्यू वेरी कहां से कर रही है? r से स्टार्ट हो रही है, और फाइनल x कहां कितना है? 0 है। तो हमने जब वेरिएबल वर्क डन निकाला था तो मैंने कहा था x इनिशियल टू x फाइनल, y इनिशियल टू y फाइनल, मैंने लिमिट डाल दी। कोई दिक्कत है भाई इसमें? अभी भी सोच लो, अगर किसी को डाउट हो तो बोल दो भाई। किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। नहीं है। मिथिल, कीर्ति, नहीं, चलो अब रुक जाओ। अब इसे इंटीग्रेट करना बड़ा काम है, ठीक है। वासु ने बोला कि ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता, क्वार्टर सर्कल होता है। कैसे आया? बेसिक कैसे? ये किसने बताया? एरिया अंडर द कर्व ये कहाँ होता है? एरिया अंडर द कर्व तो ये होता था वाई डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, ये होता था एरिया अंडर द कर्व। तो वो तो 2 हो गए ना। अच्छा, तुमने डबल कर दिया, ठीक है। चलो, वासु ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि एरिया अंडर द कर्व है तो हम डबल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप ध्यान दो। इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका कोई कर्व बनाया हमने, ठीक है, ध्यान सुनते रहना। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमने कोई कर्व बनाया। तो मुझे अगर एरिया निकालना है कर्व के नीचे नीचे के नीचे नीचे का, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, तो आपको पढ़ाया गया था एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? याद करो, बताया था भाई, ठीक है, बिल्कुल बताया था, ठीक है। अब आप 1 मिनट सुनो, ठीक, रुक जाओ। आप इस वाले में माइनस इंटीग्रेशन 0 टू r, जब भी आपको लिमिट इंटरचेंज करनी हो तो आप माइनस साइन बाहर ले सकते हो, ठीक है, इतनी बात। तो क्या हो गया? y dx माइनस इंटीग्रेशन x dy, पहले जो वासु ने बताया वो तरीका बता रहा हूं मैं आपको, 0 टू r। ये हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? ठीक है। अब मजेदार बात देखो, ये एरिया अंडर द कर्व हो गया। एरिया अंडर द कर्व मतलब दिस रीजन, ये वाली चीज हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं? जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब दो भाई। अगर ये बात क्लियर है तो यस लिखो। दुष्यंत बत्रा यस लिख रहा है, और कोई? कीर्ति यस लिख रही है, ठीक है, सब लोग यस लिख रहे हैं।
तो W इज इक्वल टू माइनस ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, पहला वाला। क्वार्टर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। एक बालक है बगैर नाम के, हटा दूंगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या तो अपना नाम डालो प्रॉपर, तब कोई सवाल पूछ सकता है, वरना जवाब भी ना दूंगा। अब इसको देखो भाई, दूसरी टर्म को भी देख लेते हैं। कई बार हमें x एज अ फंक्शन ऑफ y दे दिया गया, ऐसा मान लेते हैं x एज अ फंक्शन ऑफ y दे दिया गया, ठीक है। दूसरी टर्म की बात कर रहे हैं, वहां पर x एज अ फंक्शन ऑफ y जब दे दिया गया बेटा, तो अब जरा देखो, मान लो ये बन गया कुछ, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है y इनिशियल से y फाइनल के बीच का, तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन x dy फ्रॉम y इनिशियल टू y फाइनल विल गिव अस व्हाट एरिया, एरिया अंडर x वर्सेस y कर्व, ये वाला, ठीक है। इतनी बात, अरे क्लियर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने उसके लिए करा था, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब ये जो सेकंड टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है हमारे पास, ये भी तो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है। इतनी बात, एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है। इतनी बात, तो W इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4, और ये भी कितना, क्वार्टर सर्कल का एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये सुनो। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2। मेथड अच्छा है, जो पढ़ाया था उस हिसाब से हम कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। अब हम अगले मेथड पे आते हैं, ठीक है। एक और मेथड लेते हैं, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया हो तो यस लिख दो भाई। अब हम दूसरा मेथड लेते हैं, रुक जाओ। दूसरा मेथड थोड़ा सा मेहनत वाला है, उसको देख लेते हैं। हाँ, मैथ्स में क्या चल रहा है हमारा, मैथ्स में क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? मैथ्स में अभी हम क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेट में सर्कल हो गया है, सर्कल ही चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है, सर्कल चल रहा है। चलो अब देखते हैं जरा, एक मिनट, सुनो 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 सुनो, रुक जाओ, मेडिकल वालों तुम भी देखो भाई। ये एक सर्कल है, ध्यान सुनना। हाँ, मेडिकल वालों को ही कह रहा हूँ, वो भी सुन लो, योगेश शर्मा पहले सुन ले। ये एक सर्कल है, ठीक है, कितने रेडियस का, आर रेडियस का, सेंटर इसका ओरिजिन है। तो 9th क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सर्कल की, वो ये पढ़ी थी कि डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ, मतलब उस पाथ को हम लोकस कहते हैं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which have same magnitude of distance from a given point या सेंटर, हाँ या ना, अरे यस और नो, ठीक है। तो मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। इतनी बात, ये डिस्टेंस r है या नहीं है पहले बताओ। तो अब जरा देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? तो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ या ना? इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? किसी मेडिकल वाले को दिक्कत हो तो बता दो भाई, स्टैंडर्ड सर्कल या जो भी कहना चाहो। कोई मेडिकल वाला परेशानी में हो तो वो बताए भाई, ठीक है। नॉन मेड वाला परेशानी में तो रहने दो से, है कोई? अरे मेडिकल वाला कोई है दिक्कत में? नहीं है, चलो।
सक्षम कह रहा है प्लीज रिपीट। भाई इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, मैंने कोई जनरल पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू उठा लेना आप, ठीक है इतनी बात। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, वे पाइथागोरस नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी होता था 9th-10th में पढ़ा था हमने शायद, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हर जगह पाइथागोरस पेलेगा, ठीक है। अब x1 माइनस x2 यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस विच इज r, ठीक है। यहां से हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब तो उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जरा वहां देखो, यहां पर y को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है इतनी बात। तो मैं यहां से y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में वहां डाल दूं, डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं, तो डाल देता हूं भाई। तो w बिकम्स इंटीग्रेशन r टू 0 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बनता है या नहीं बनता है, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, अरे बोलो भाई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी वाली टर्म में इंटीग्रेशन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई 0 टू आर, ठीक है। अब इशू ये आता है कि भाई हम इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी होते हैं, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख लोगे, नॉन मेड वालों को 12th क्लास में याद हो जाएगा, मेडिकल वालों को अभी भी नहीं याद होगा, बाद में भी याद नहीं होगा, ठीक है इतनी बात। तो अब यहां पर आकर के मेडिकल में बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी कि नहीं होनी शुरू हो जाएगी, हो जाएगी नहीं होगी। एक काम करते हैं, कुछ नहीं, मैं देखो मुझे तो फॉर्मूला याद है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ठीक है। 11th वालों को किसी को याद नहीं है तो वो नहीं लिख सकता बेचारा, किसी को 11th वाले को पता हो फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, किसी को भी इंटीग्रेशन का नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं अलग से इंटीग्रेट कर रहा हूं, उसको अलग देख लेते हैं, ठीक है, डिराइव कर देते हैं। नहीं नहीं हट, हर जगह वही लगाएगा, इसको इंटीग्रेट करना, ध्यान सुनना बेटा, आपको जो ये दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन ले देंगे, फॉर्मूला डिराइव भी करने जा रहा हूं, दक्ष बता नहीं रहा हूं, डिराइव भी कर देता हूं। आप क्या करो, एक्स को ले लो आप आर साइन थीटा, एक्स को आप आर साइन थीटा ले लो, सिंपली ले सकते हैं। आप क्या करो, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई, ठीक है। अब यहां आ जाओ, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो जरा देखो आर बाहर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, उसका भी क्या बाहर, कॉस थीटा, और यहां पर आर कॉस थीटा डीएक्स की वैल्यू डाल दी डी थीटा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ मुझे, ये बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। मैंने क्या करा, आप देख लो मैंने क्या क्या करा है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, कुछ बच्चे कहते हैं रिपीट कर दो, रुको भाई कर ही देता हूं, देख भाई अब डी थीटा की वैल्यू, सॉरी डीएक्स की वैल्यू, डीएक्स की वैल्यू ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बता दो मुझे, लिख सकता हूं, मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी, डीएक्स की वैल्यू डाल दी, अरे लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ यार मुझे, इतना समय मत खराब करो, लिख सकता हूं ना, यहां से आर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट क्या होगा, कॉस थीटा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन आर कॉस थीटा, और ये भी आर कॉस थीटा, तो इसका भी स्क्वायर डी थीटा, ये बना कि नहीं बना, बना भाई,
ठीक है, अब जरा देखो आर स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर ही हो जाएगा, कांस्टेंट है कॉस स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन, अब किसका इंटीग्रेशन बचा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो या नहीं, ठीक है तो जरा लिख देते हैं भाई। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो पहली टर्म क्या हो गई, आर स्क्वायर थीटा। दूसरी टर्म क्या होगी, प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना, साइन 2 थीटा बाई 2, नहीं माइनस नहीं प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक, इतनी बात। तो कितना आ गया, बाई 4 हो जाएगा। ये आ गया भाई, आगे कि नहीं आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया पूरा। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने लिखा था x इज इक्वल टू आर साइन थीटा, लिखा था कि नहीं लिखा था, याद करो, लिखा था। अबे निकम्मो, लिखा था कि नहीं लिखा था, हाँ x इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। तो अब थीटा को क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x बाय आर। थीटा को क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x बाय आर। तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय आर प्लस आर स्क्वायर बाय 4 2 साइन थीटा। साइन थीटा इज x बाय आर एंड कॉस थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना। आप खुद देखो, जब मैं प्रॉपर इंटीग्रेट कर रहा हूं तो बड़ी मेहनत वाला काम हो रहा है, हाँ या ना। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जरा देखो तो क्या आ गया हमारे पास, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसकी भी जरूरत नहीं है। क्या हो गया हमारे पास, पहली टर्म में क्या आ गया, आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय आर। दूसरे में ये r से r कट गया, ये 2 से 2 कट गया, और जब इंटीग्रेट करोगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये वाला r भी कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, प्लस x बाई 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहली टर्म का इंटीग्रेशन आया इसका। और इसमें अब आपने क्या डालनी है, लिमिट डालनी है, कहां से कहां तक, r से 0। ठीक है, तो जरा देखो आपके पास क्या आ रहा है। अब इसमें आप लिमिट डाल दो। देखो बहुत बुरा सा तरीका है, अभी सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहला तो हमने एरिया अंडर से करा था, वहां ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो ड्रॉबैक ये है, इतना लंबा समय लग रहा है, ठीक है ना, हमें ये फॉर्मूला याद है किसी को, ठीक है, हमने इसे डिराइव करा। ड्रॉबैक क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा ड्रॉबैक कितना बड़ा है। अब कहां से कहां तक, r से 0। दूसरी टर्म की बात करो, वो भी ऐसी आएगी, लेकिन y के टर्म में आएगी। क्या आएगा, आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y अपॉन आर, x की जगह y है वहां पर, बाकी तो कुछ अलग है नहीं, प्लस y बाई 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लिमिट 0 से r। ये कहानी है। वैल्यू डाल देते हैं पहले वाले में। अरे मैं कौन सा कह रहा हूं, अच्छा मेथड, मैंने कहा बहुत बेकार सा मेथड है। अब एक काम करो, 0 डाल दो, 0 डाल दो पहली टर्म, पहला अपर लिमिट, तो साइन इनवर्स 0 इज 0, और यहाँ x भी है तो ये भी 0, बेकार हो गया, हाँ या ना। अब अगर हम r डालते हैं तो ये वाली टर्म 0 होती है, अब ये वाली टर्म 0 होती है। इस वाले टर्म में अगर हम r डालते हैं, देखो जरा, तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज व्हाट,
π/2, π/2, ठीक है, इतनी बात। अब तो कितना हो गया, पहली टर्म क्या हो गई, और नेगेटिव साइन होगा क्योंकि अपर लिमिट 0 थी, लोअर लिमिट क्या r है, तो -π/2 r²/2, फर्स्ट लिमिट, फर्स्ट टर्म ये आ गई। दूसरे में डालो, r डाल दो, r डालते ही बेटा ये क्या हो जाएगा, -πr²/4, ये भी आ जाएगा, सेकेंड टर्म 0 है और 0 डालने पे पूरा ही 0 है, तो टोटल आंसर कितना आ गया जरा देखना, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ये मेथड पिछले मेथड के कंपैरिजन में बिल्कुल ही बेकार है, हाँ या ना, अबे यस और नो, बेकार नहीं है, एक्चुअल में हमें मैथ्स आती नहीं थी इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा है ना, और तो कुछ नहीं है, और हमें मैथ्स सही में नहीं आती, अगर हम इस मेथड को लगा रहे हैं तो कतई मैथ्स नहीं आती है। एक्चुअल में तो मैथ्स तो वही था कि एरिया अंडर द कर्व पहले दिख रहा था, इधर वाला इधर वाला, उधर वाला उधर वाला, ठीक है। अब मैं एक और मेथड बताता हूँ, ठीक है, हो गया ये बहुत ही बेकार है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं बहुत बेकार है, अगला मेथड देखते हैं, रुक जाओ। मैंने आपको क्या कहा था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, आपको वर्क डन निकालना ही नहीं आएगा, इतने डिफिकल्ट सवाल दे दूंगा। अब सबसे बढ़िया मेथड करते हैं, अब जो मुझे बताना था मेथड वो ये रहा, ठीक है, f इज yi माइनस xj, ऐसा कुछ है। मेडिकल वाले एक मेथड तो पहले बता दिया था, वैसे करेंगे, और दूसरा मेथड अब ये बता रहा हूं, ये भी देख लेना, ऐसे करेंगे, ठीक है, इतनी बात। मेडिकल वाले कैसे करेंगे भाई, सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है, आपकी मर्जी कैसे करो। अब जरा देखो एक मिनट, अब हमारे पास क्या है, अगर मैं इस फोर्स को ध्यान से देखूं, ठीक है, आप एक काम करो, आपने ये एक रेडियस वेक्टर बनाया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, ये रेडियस वेक्टर है, तो इस रेडियस वेक्टर को आप लिख सकते हो xi प्लस yj, सब लोग लिख सकते हैं इसको xi प्लस yj, लिख सकते हो तो मुझे बता दो भाई, अगर किसी को डाउट हो इसमें लिखने में तो भी बता देना। एक गधा लिख रहा है आपको कोरोना हुआ है क्या, अबे कैसा निकम्मा आदमी है साला, बैठे बैठाए मार रहा है, ठीक है। अब हो गया भाई, ये डाउट है अमिश चौधरी, तुझे आर वेक्टर लिखने में डाउट है अमिश, एक बार फिर से लिख देगा, डाउट है तो मैं फिर से समझ लूं, ठीक है भाई, तो बड़ा बेकार आदमी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, जरा ध्यान से देखिए यार, ये लेंथ x और ये लेंथ y, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है भाई, आ गया समझ में, तो गधा है तो एक नंबर का। अब देखो अब आर वेक्टर आ गया। अब मजेदार बात देखो, मुझे पहले ही दिख रहा था, जैसे ही मैंने फोर्स देखा था मुझे आंसर पता चल गया था। अगर मैं एफ डॉट आर करता हूं, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं वरना मुझे तो आंसर पता है, एफ डॉट आर 0 आ रहा है, चेक करो, चेक करो एफ डॉट आर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा वो बता दो भाई हमारा नहीं आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा वो डाउट लिख देना। आ रहा है एफ डॉट आर 0, आ रहा है एफ डॉट आर 0, बिल्कुल सही बात है, एफ डॉट आर 0 आ रहा है, मतलब ये फोर्स इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये फोर्स रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ऑलवेज, हर जगह के लिए जनरल बात कर रहे हैं। अब यानी कि टेंजेंशियल फोर्स है,
अबे टेंजेंशियल फोर्स हो गया क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर है, सर्कल में पार्टिकल चल रहा था और रेडियस के परपेंडिकुलर आ गया, तो कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो नाउ आई कैन राइट दिस फोर्स एज व्हाट, मुझे फोर्स देखते ही पता चल गया था टेंजेंशियल है, ठीक है। अब ये टेंजेंशियल है, अगर टेंजेंशियल है तो हमने सीधे सीधे पढ़ा है, ठीक है, चलो, कि टेंजेंशियल फोर्स इनटू डीएस इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन। हाँ या ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो अब हम इस टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने, जरा एक बार निकाल के देखो। और टेंजेंशियल फोर्स है किधर वो भी देख लो यार, एक मिनट। आप ऐसे देखो, वाई आई कैप, वाई आई कैप मतलब एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, ये वाई आई कैप हो गया, और माइनस एक्स जे कैप, ये वाला कंपोनेंट हो गया फोर्स का। तो नेट फोर्स ऐसे है या नहीं है, हर जगह पर ऐसा है या नहीं, पहले बताओ मुझे, ये सुनो, ठीक है। अब मजेदार बात देखना, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, एंगल इनके बीच में जीरो हो गया कि नहीं हो गया? अभी टेंजेंशियल है तो एंगल अपने आप ही क्या हो जाता है, डीएस और एफ टी के बीच में जीरो हो जाता है। ये सुनो, वो तो जो एंगल आता है वो एफ नेट और डीएस के बीच में आता है, टेंजेंशियल तो हमेशा पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। जीरो नहीं 180 है यहां पर, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, अब वर्क डन क्या हो गया, माइनस इंटीग्रेशन एफ टी का मैग्नीट्यूड इंटू डीएस, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? ठीक है भाई, अरे क्लियर है, क्लियर है तो यस लिख दो। कोई ऐसा जिसको ना क्लियर हो ये बात, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। मोहित गर्ग, क्लियर है या नहीं है भाई? जो कुछ लिख रहा है वो क्लियरली बताओ, मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, ठीक है। नहीं है क्लियर, महक गर्ग, महक, वर्क डन का फॉर्मूला बताना जरा मुझे टेंजेंशियल फोर्स के टर्म में, पहला लेक्चर। महक, एफ टी डी एस तो मैंने कुछ किसी और लैंग्वेज में लिखा है बोर्ड पे भाई। अब एक कह रहा है एफ टी उल्टी डायरेक्शन में नहीं होगा भाई, एक बात बता, ये है वाई आई कैप तो पॉजिटिव, क्योंकि वाई यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। दूसरी टर्म है एक्स जे कैप, एक्स जे कैप तो ऊपर होता है लेकिन क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, लेकिन उसके सामने क्या लगा है, माइनस साइन, तो किधर आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो भाई। ठीक, अब एक चीज देखो, मैंने एफ टी और डीएस के बीच में एंगल 180 है, ये लिख दिया हमने। अब जरा ध्यान दो, अब एफ टी का मैग्नीट्यूड देखो, एफ टी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, हाँ या ना? तो अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? एक बात तो, एफ टी का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। हमें सवाल इसलिए था भाई, ये एफ टी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। एक्चुअल में सवाल यहां से पकड़ना था। देखो, जब भी फिजिक्स का सवाल होगा तो उसके पास कई रास्ते होंगे, लेकिन जिस रास्ते के लिए बनाया गया था वो सवाल ये था, ठीक है। अब खेल खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं। अब हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू माइनस आर बाहर इंटीग्रेशन डीएस। अब डीएस, ये डीएस छोटा सा, ये डीएस छोटा सा, इन सबकी लेंथ का सम, इन सबकी लेंथ का सम तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2r की क्वार्टर सर्कल है, हाँ या ना? 0 टू पाई बाई 2r, यस ओ नो? अरे यस ओ नो? अरे बक दो जल्दी का दो। अब हो गया खत्म, देखो कितना बढ़िया सवाल है, माइनस पाई बाई 2r स्क्वायर। अब सबसे आसान कौन सा तरीका था भाई, यही सबसे आसान था क्योंकि सवाल इसी के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं वर्क डन निकालने का।
हो गया, फर्स्ट भी इजी था और ये थर्ड भी इजी है, बिल्कुल सही बात है। अब हम एक और सवाल लेते हैं, अब एक और अच्छा सा सवाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वर्क डन हमने निकालना सीख लिया होगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनो भाई, हमारे पास अगेन ये क्वार्टर सर्कुलर ट्रैक है, क्वार्टर सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। इतनी बात, क्वार्टर सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस इस ट्रैक का आर। क्वेश्चन लिखो, क्वार्टर सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, ठीक है। अब यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल है, इसके ऊपर हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे कांस्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टली। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा भाई, मतलब जब ये पार्टिकल यहां है तब भी ऐसे एफ, जब ये पार्टिकल यहां है तब भी ऐसे एफ, और फाइनली ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, क्लियर है। वर्क डन बाय द फोर्स करना चाहोगे? आंसर बेटा जल्दी से। चलो देखो मैं बता रहा हूं, आप एक बात बताओ, अगर फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट एस, एस आई से एस एफ, यही होता है। हाँ या ना, होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो, सिंपल सा है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट है, ठीक। अब जरा देखो ये हमारे पास एस हो गया कि नहीं हो गया, ये एस वेक्टर है या नहीं, पहले बता दो मुझे, ये सुनो। अब जरा देखो, मैं इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं है, कांस्टेंट फोर्स में तो हम सीधे सीधे क्या करते थे, एफ डॉट एस, डीएस की तो बात ही नहीं हुई। हाँ या ना, कांस्टेंट फोर्स में यही करते थे कि नहीं करते थे, जल्दी बताओ मुझे। अब एफ का मैग्नीट्यूड कितना, एफ, एस का मैग्नीट्यूड आर रूट टू, एंड व्हाट इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस, 45 डिग्री, तो कितना हो गया 1/√2, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, एफ इंटू आर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू है भाई, कोई इशू नहीं है ना, सिंपल है। चलो अब अगली बात करते हैं, ये पहला केस हो गया इसका। दूसरा केस देखो, इस पार्टिकल पे एफ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड
but always tangential to path मतलब जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो फोर्स ऐसे, बात समझ में आई? मतलब मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है फोर्स, लेकिन हमेशा पाथ के क्या टेंजेंशियल, पिछला वाला ही सवाल। ठीक है, इतनी बात। अब यहां पर अगर मैं छोटा सा ds लेता हूं, ये तो इनके बीच में एंगल क्या है, 0 है, हाँ या ना? तो वर्क डन इज सिंपली इंटीग्रेशन एफ टी इंटू ds, हाँ या ना? अब एफ टी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट और कितना एफ है, तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या आ गया, W इज इक्वल टू एफ और यहां क्या, ds। अब भाई जरा देखो, ये छोटा सा ds लेंथ, 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 पूरा क्वार्टर आर्क आएगा कि नहीं आएगा? क्वार्टर आर्क कितना आ गया, f इंटू पाई बाई 2r। ये वर्क डन आ गया। कोई दिक्कत है भाई इसमें? कोई दिक्कत है तो बता दो। अत्यंत कोई इश्यू है तो बता भाई। नहीं है ना? अब अगला पार्ट देखते हैं बेटा इसी में। अगला देखो, तीसरा केस होने वाला सबसे दमदार। अब जरा देखो, ध्यान सुनना, पार्टिकल पे जो F लग रहा है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ये A है, ये पॉइंट B है, बट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट B। डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट B। आपको वर्क डन बताना है। मतलब इस जगह पे अगर मैं देखूं, जब इस जगह पे था पार्टिकल, तो फोर्स ऐसे, मैग्नीट्यूड F है लेकिन डायरेक्शन इधर है। जब इस जगह पे है पार्टिकल, मैग्नीट्यूड F लेकिन फोर्स का डायरेक्शन ऐसे। हर मोमेंट पे फोर्स का डायरेक्शन किसकी तरफ है, B की तरफ है। ठीक है, इतनी बात। अब वर्क डन बताओ इस केस में। अब ये फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज अभी भी कांस्टेंट है। ठीक है, देखो पहला केस क्या था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। दूसरे केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन उसका बदल रहा था, लेकिन कैसे बदल रहा था, टेंजेंशियल टू द पाथ। हमेशा क्या था, टेंजेंशियल था। इस केस में पाथ के टेंजेंशियल नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो अभी भी कांस्टेंट है। चलो वर्क डन निकालो इसका, इस वाले केस का। थीटा अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग कहानी कर रहा हूँ। अंश शर्मा कह रहा है थीटा का क्या खेल होगा, वही खेल तो निकालना है भाई।
मैं करूं? मैं करता हूं। सपोज दिस एंगल इज थीटा। ध्यान सुनना, ये एंगल क्या है? थीटा। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लो यार। फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये सुनो, ठीक है। और ये छोटा सा हमारा ds, दूसरे कलर से बना देते हैं। हाँ या ना? ठीक है। अब ये कंप्लीट एंगल तो 90 डिग्री होगा, मानते हो या नहीं मानते हो? कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों नहीं? रेडियस और टेंजेंट है। और ये एंगल मैंने मान लिया, ये वाला एंगल बीटा। क्या मान लिया? बीटा। मान सकता हूं या नहीं? थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, देखो आपको दिखेगा। ये एंगल मैंने बीटा मान लिया, कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू नहीं। अब जरा देखो, जो वर्क डन आएगा दैट वुड बी इंटीग्रेशन एफ डॉट ds। यही है या नहीं है? हाँ या ना? एफ डॉट ds। पक्का? ठीक है। अब मजेदार बात देखो, W इज इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड एफ, ds का ds, कॉस बीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, यहां पर वेरिएबल बीटा भी है और ds भी है, दो वेरिएबल हैं। तो किसी एक को दूसरे के टर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सबको थीटा के टर्म में लाना चाहता हूं। बीटा को भी थीटा के टर्म में लाऊंगा और ds को भी थीटा के टर्म में लाऊंगा। जरा देखो, थोड़ा सा चेंज किया हमने। ये एंगल कितना? डी थीटा। तो ds इज लेंथ ऑफ आर्क इज r d थीटा। ds इज r d थीटा और नॉट? कोई दिक्कत है भाई इसमें? जल्दी बक दो यार। नहीं है। अब एक मिनट रुक जाओ, अभी और मजेदार सुनो। रुक जाओ, नोट मत करो। ये एंगल थीटा है और ये एंगल हो गया 90 माइनस बीटा। तो ये एंगल भी हो गया 90 माइनस बीटा और ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। देखना जरा, मैंने सही बात लिखी है सब? चेक कर लो भाई, चेक कर लो। अगर दिक्कत आ रही है तो बता दो। अब ये तो 9th-10th का मैथ्स है, फिजिक्स तो है ही नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर ये बीटा एंगल है और ये टोटल कंप्लीट एंगल 90 था, तो ये 90 माइनस बीटा, ये बराबर इसके, क्योंकि आइसोसेलेस, और ये 90 माइनस थीटा। इन तीनों एंगल का सम 180। हाँ या ना? तो क्या हो गया? 270 माइनस 2 बीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। हाँ या ना? सॉरी, थीटा, नॉट 2 थीटा, दिस वुड बी थीटा। पक्का? ठीक है भाई, निकम्मो। ठीक है। अब जरा देखो, अब आप उधर भेज दो। थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 90। बीटा निकालना था यार, सॉरी। 2 बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। हाँ या ना? जल्दी बताओ।
2 बीटा इज 90 माइनस थीटा, तो बीटा इज 45 माइनस थीटा बाई 2, हाँ या ना? अब देखो कितना बढ़िया सवाल बन गया, हो गया। अब जरा देखो, हमारे पास ये कहानी है, तो W कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन, F तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और F का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ds इज आर डी थीटा, आर भी बाहर आ जाएगा, और cos बीटा cos 45 माइनस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। यही कहानी है या नहीं है? अरे वैल्यू डाल दी मैंने, किसकी? ds की और बीटा की। अरे यस और नो बोलो भाई। अब आप मजेदार बात देखो, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसे थीटा की लिमिट के साथ में। थीटा कहां से स्टार्ट हो रहा है? इस जगह से, 0 से कहां तक जाना है? यहां तक, दैट इज 90, तो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। अब इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, कर दें इंटीग्रेट, अगले पेज पे ले जाते हैं, यहां पर जगह नहीं है। W इज इक्वल टू एफ आर इंटीग्रेशन कॉस 45 माइनस थीटा बाई 2 डी थीटा, लिमिट 0 से 90। अब इसको इंटीग्रेट कर लो भाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है? साइन थीटा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू एफ आर, अब यहां साइन थीटा आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में डालेंगे। 45 कांस्टेंट है 0, इसका डेरिवेटिव माइनस हाफ, माइनस हाफ कहाँ? डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा? -2 ऊपर, ठीक है। साइन 45 माइनस थीटा बाई 2 लिमिट 0 टू 90, ये सुनो। अब आप एक काम करो, -2 एफ आर, पहले 90 डालो तो 0 आ रहा है, फिर 0 डालोगे तो माइनस साइन 45 1/√2, तो W इज इक्वल टू एफ आर √2। ये आगे कि नहीं आगे? हाँ या ना? था मजेदार सवाल ये बढ़िया था ये, ठीक है, इसमें सारा दिमाग लग जाएगा। और हमें लगता है कि हम वर्क डन जानते हैं, लेकिन हम वर्क डन जानते नहीं निकालना, अगर सवाल अपनी औकात में आ जाए तो हम नहीं कर पाएंगे। अब कोई कह रहा है डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, अरे भाई जब मैं कह रहा हूं नहीं कर सकता है, लास्ट पेज देख लो भाई जिसको देखना है। हो गया? अगला पेज भी देख लो। अब हम आते हैं एक और क्वांटिटी, दैट इज पावर, ठीक है। वर्क डन की बात कर ली, पावर की बात कर लें, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, फोर्थ लास्ट स्टेप, यही है फोर्थ लास्ट स्टेप। भाई मैंने क्या करा, इसमें यहां पर मैंने ds निकाला हुआ था, ये वैल्यू यहां डाल दी, और बीटा ये निकाला, ये वैल्यू यहां डाल दी, तो ये मिल गया, ये मिल गया। इसके बाद आगे सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेट करना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं बेटा। इसके बाद तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ये करी मैंने, देखो ये फंक्शन कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ गया भाई। उसके बाद तो मैंने इंटीग्रेट किया है, ठीक है, इतनी बात, वो आप इंटीग्रेट कर लो। अब आते हैं पावर पे। पावर लिखो जरा, रेट ऑफ डूइंग वर्क is called as power. Rate of doing work is called as power.
ठीक है। अब जब मैं रेट कह रहा हूं तो रेट हमेशा दो टाइप का मैंने पढ़ा है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो अगर मैं अब कह रहा है ये कौन है, ये बगैर नाम के घुसा पड़ा है, चलो एवरेज पावर इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई इशू नहीं है। इंस्टेंटेनियस पावर इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, यानी कि एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, एंड डी एस अपॉन डी टी इज वॉट वी, तो दिस वुड बी एफ डॉट वी। इंस्टेंटेनियस पावर को आप एफ डॉट वी भी लिख सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, फोर्स परपेंडिकुलर टू वी डज नॉट इम्प्लाई पावर। जो फोर्स वी के परपेंडिकुलर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई पावर प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। टेस्ट डिस्कशन भी हो जाएगा, पहले रिजल्ट तो आने दे एक बार। ठीक है, वो आंसर की सही हो जाए फिर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो, पावर इज इक्वल टू 0 इफ एफ परपेंडिकुलर टू वी, मतलब फोर्स सेंट्रीपिटल ना हो किसी भी हाल में तो पावर होगी। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। अच्छा एक चीज और देखो, एफ डॉट वी, अगर ये एफ है, ये वी है, ये थीटा है, तो एफ कॉस थीटा इंटू वी, एफ कॉस थीटा इज टेंजेंशियल फोर्स इंटू वी। टेंजेंशियल तो होगा, वी क्या होता है, वी के अलॉन्ग ही तो डीएस होता है यार, यस और नो। अरे भाई क्लियर है, मतलब पावर भी इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है, टेंजेंशियल फोर्स है, वही तो वर्क करा रहा है, तो उसी का रेट ऑफ वर्क देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? स्केलर क्वांटिटी है, दिख ही रहा है। पावर इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। दूसरा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट वॉट्स, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। बाकी भी यूनिट होती है, किलो वाट आवर, किलो वॉट, ठीक है, मतलब जो भी होंगी बाकी। ठीक है, उसको आपको देखना। हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट्स या किलो वॉट्स, वॉट्स जो भी होता है वो आपका कन्वर्जन है, मेरा नहीं है। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे सबके सब? चलो आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे। ठीक है, पावर की बात हो गई, कल हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा में। ज़्यादा थियरी है नहीं इस चैप्टर में, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन